वेलकम टू ईगलसॉफ्ट। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने एक पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, एक वेबसाइट का, तो इसके अंदर हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक फ़ोल्डर था जिसके अंदर हमने एक पूरी फाइल को क्रिएट किया था। तो इसी फोल्डर को हम VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप फाइल पे जाएं। फाइल पे जाने के बाद आप ओपन फोल्डर पे जाएं और यहाँ पे उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लें जो हमने क्रिएट किया है। उस फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें इस आइकॉन पे, तो यहाँ पे ये आपके पास एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर एक फ़ाइल है इंडेक्स की। तो यहाँ पे ये हमारे पास इंडेक्स की फ़ाइल आ गई। अगर हम इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करें तो फिर कहाँ से करेंगे, उस फाइल पे जाएंगे और इसको डबल क्लिक कर देंगे। किसी भी ब्राउज़र के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो मेरे पास वो ऑलरेडी पहले भी एक ओपन थी, तो इसको भी मैंने ओपन कर लिया। तो जो ऑलरेडी ओपन थी उसको मैंने क्लोज़ कर दिया। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल आ गई। अगर हम यहाँ पे ये जो लोगो है, यहाँ पे अगर कुछ मैं टैक्स ऐड करूँ और इसको जाके रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे ये टैक्स की चेंजिंग हो रही है। तो मतलब हम सही फाइल पे हैं, हमारी जो चेंजिंग है वो ठीक हो रही है। तो अब हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आता है कि लोगो हमने ऐड करना है। एक लोगो को ऐड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक लोगो होना चाहिए। तो लोगो को लाने के लिए हम यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप करते हैं। क्या टाइप करते हैं, कुछ इमेज लेके आते हैं। लैपटॉप लोगो, लेट्स सपोज के हम किसी लैपटॉप कंपनी के लिए ही ये वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इसको इमेजिन करके चलें। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे ये एक डेमो लोगो है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। जो आपको लोगो अच्छा लगे आप उसको, ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ, सेव एज। तो यहाँ पे ये ट्रिकी थोड़ा सा ऑप्शन है, इसको आपने सेव उसी फोल्डर के अंदर जाके करना है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। तो ये हमारे डेस्कटॉप पे था, तो यहाँ पे ये हमारे पास फोल्डर है और इस फोल्डर का हम नेम दे देते हैं कुछ भी, लोगो, और इसका फॉर्मेट जो है वो PNG का है। अगर आपको पता है किस तरह से फॉर्मेट चेक करते हैं तो ठीक, वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो फिर वही मैं कहूँगा कि आप जाएं और यहाँ पे जाके हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर लें। और अगर फिर भी आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते तो आप गूगल से सर्च कर लें कि हाउ टू चेक का पिक्चर फॉर्मेट, तो गूगल आपको बता देगा बड़ी ही आसानी के साथ, इजीली। ओके, तो हम लोगो ऐड करेंगे। लोगो ऐड करने के लिए हमने हमारे जो फोल्डर है उसके अंदर हम अपना लोगो ला चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास लोगो आ चुका है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे भी हमारे पास लोगो आ चुका है। बेसिकली अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो दोबारा यहाँ पे क्लिक करें तो ये क्लोज़ हो जाएगा, और दोबारा इसको ओपन करना चाहें तो यहाँ पे दोबारा जाके क्लिक कर दें। तो अब हम लोगो ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने लोगो ऐड करना है। यहाँ पे लोगो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, वो लोगो एक इमेज है, तो इमेज को कॉल करने का आपको पता है कि हम किस तरह से इमेज कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे IMGSRC और यहाँ पे हम पाथ देंगे लोगो का। कहाँ पे पड़ा है हमारे पास, logo.png। लोगो उसका नेम है, .png उसकी फॉर्मेट है, और वहाँ इसी डायरेक्टरी के अंदर ही वो पड़ा है। अगर कोई और होती तो फिर यहाँ पे हमें चेंजिंग करना पड़ती। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास लोगो आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे लोगो आएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होके आएगा। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो जो बताया था वही हुआ, होना भी वही था, तो टेंशन नहीं लेनी। इसका भी हमारे पास सलूशन है। सलूशन ये है कि जो हमने यहाँ पे लोगो दिया उसका जितना साइज़ था उसने अपना उतना साइज़ घेर लिया। तो हम यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जो अब हम इमेज की जो विड्थ है हम इसको भी इसके टैग के अंदर जाके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसको विड्थ कितनी देना चाहते हैं, तो ये जो हमारे पास एक यहाँ पे एक बॉक्स है उसकी विड्थ है हमारे पास 150। यहाँ पे आप चेक भी कर लें, ये एक जो कॉलम है उसकी विड्थ हमारे पास है 150 पिक्सल। ठीक हो गया, 150 पिक्सल गई उसको विड्थ। और जो उसकी हाइट है वो है हमारे पास, हर एक की हाइट हमारे पास 50 पिक्सल है। तो यहाँ पे ये भी हम कर देते हैं 50 पिक्सल।
अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये अपनी औकात के अंदर आ गया, लेकिन जब वो अपनी औकात के अंदर आया तो वो अब नज़र ही नहीं आता। तो इसका सलूशन हमारे पास ये है कि हम इसकी यहाँ पे हाइट जो है वो ज़्यादा कर दें, 100 पिक्सल हम कर दें। तो यहाँ पे इसकी 100 पिक्सल की गई। जब 100 पिक्सल की गई तो हम यहाँ पे भी इसकी चेंज करेंगे, 100 पिक्सल ही करेंगे। अब वो शायद हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बेहतर तरीके से नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर ये लोगो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहा। चले बहरहाल, और ये जो ग्रीन कलर है मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। तो अब ठीक है, तकरीबन अब हमें अच्छे पहले से कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। तो उसके बाद अब हमारी होम की बारी आई। तो होम पे होम का ही टैग रहेगा, उसको हमने चेंज नहीं करना। प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट ओवर टीम टीम, ये सब कुछ उसी तरह ही रहेगा। और एक और चीज़, हम अगर इसका बॉर्डर भी ख़त्म करके देखें तो क्या ख्याल है, यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं तो बॉर्डर भी ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक ठीक है, बॉर्डर भी हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे ये टेबल आ गए। अब यहाँ पे हम एक टेबल के अंदर कोई पिक्चर ऐड करते हैं, लैपटॉप की ही हम पिक्चर लेके आते हैं, क्योंकि हम लैपटॉप के लिए ही वेबसाइट बना रहे हैं। तो क्या हैवी पिक्चर है हमारे पास, इसको सेव करते हैं उसी फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं लैपटॉप 1, जस्ट लैपटॉप, और इसको सेव करते हैं JPEG। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड विद यू। कुछ सिक्योरिटी के रीज़न आ रहे हैं भाई साहब को, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। चले, मैं कहता हूँ कि आप रहने दें। इस पिक्चर को हम कॉल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉल करने के लिए सबसे पहले हम अपना टारगेट करते हैं यहाँ पे। ये जो हमारा टेबल है, ये टेबल है, इस टेबल के अंदर ये हमारे पास 2 रोज़ हैं, और 2 रोज़ के अंदर यहाँ पे दिस इज़, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करूँ और रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम एक राइट प्लेस पे है हमारा टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं, क्या करते हैं IMGSRC, और यहाँ पे हम इमेज को कॉल कर लेते हैं लैपटॉप डॉट। उसने मुझे सजेशन दे दी कि क्या करना है आपने। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, इमेज आ गई और इमेज बहुत बड़ी आई। इस चीज़ को हम जानते हैं कि इमेज बहुत बड़ी आएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको देते हैं विड्थ कितनी, 450 पिक्सल, क्योंकि यहाँ पे हमने हर एक को, यहाँ पे ये चेक कर लें कि अब हमने हर एक को 450 पिक्सल ही दी थी। और हाइट आप यहाँ पे टेबल के अंदर चेक कर लें कितनी दी है, 400 पिक्सल। तो यहाँ पे भी हम 400 पिक्सल कर देते हैं, रिफ़्रेश करेंगे तो वो फिर अपनी जगह के अंदर आ गया। यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरह से वो एडजस्ट हो गया। लेकिन उसकी हाइट हम थोड़ी सी कम करते हैं, क्योंकि वो पिक्चर जो है वो उसकी हाइट कम है और विड्थ ज़्यादा है। तो अब वो पहले से कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। यहाँ पे हम कुछ इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं इस लैपटॉप से रिलेटेड। लेट्स सपोज यहाँ पे ये वो जगह है टेबल की, आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करके चेक कर लें। तो मैं यहाँ पे ए टाइप करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के लिए H1 का टैग हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ बेस्ट लैपटॉप। ये हमारे पास आ गया बेस्ट लैपटॉप। बेस्ट लैपटॉप आ गया। उसके बाद आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और मैं हेडिंग दे देता हूँ H3 से, और
यहाँ पे मैं टाइप कर स्टडी, कुछ भी आप टैग लाइन दे दें यहाँ पे, फॉर स्टडी, बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टडी। और उसके बाद आप कुछ यहाँ पे टैग्स भी ऐड करें ना, तो टैग्स ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं गूगल से ही कुछ टैग्स उठा लेता हूँ। तो टैग्स कहाँ से उठाएं, यहाँ पे ये टैग्स हम उठा लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक और टैग ऐड करता हूँ पैराग्राफ का। ये टैग क्या है, हमने बड़ी डिटेल के साथ वहाँ पे हमारी जो वीडियो सीरीज थी उसके अंदर हमने देखा था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो एक्सप्लेन करने की चीज़ें होती हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको ये फील हो रहा है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये हमारे पास रीज़न है। हमारे पास लैपटॉप भी आ गया, हमारे पास उसका टैक्स भी आ गया। उसके बाद अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आएंगे हम, रेड अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा, नॉट बैड, ग्रे, चले ग्रे अच्छा है, ग्रे कलर वहाँ पे तकरीबन ठीक रह रहा है, तो हम ग्रे के साथ ही चलते हैं और नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम कंटेंट देंगे कि किस तरह से कंटेंट हम किसी भी तरह से दे सकते हैं, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास कंटेंट है, और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये हमारे पास एक ये कंटेंट की जगह है और दूसरी कंटेंट की जगह यहाँ पे ये हमारे पास स्पेस है। तो यहाँ पे हम मेन कंटेंट ऐड करेंगे और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कुछ लिंक्स, हम ऐड कर देंगे कुछ, हमारे पास जो एड्स होंगे वो हम ऐड कर देंगे। तो इसको हम एज ए साइड बार ट्रीट करते हैं। वेबसाइट के अंदर एक साइड बार होती है, अगर आपको पता है तो फिर मैं कहूँगा कि ठीक है, अगर नहीं पता तो आप यहाँ से आप आइडिया ले लें कि वेबसाइट के अंदर एक साइड बार होती है जिसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की जाती है, कुछ विजेट्स टाइप की, कि आपने कुछ लिंक देने हैं। आप जाहिर सी बात है, कंपनी है तो उसके सोशल लिंक्स तो होंगे, तो वो आप उन्होंने लिंक्स देने हैं तो वो साइड बार के अंदर ऐड कर दें, या कोई आपने इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है तो वो साइड बार के अंदर ऐड कर दें, या अगर आपने कुछ एड्स लगाने हैं तो वो भी साइड बार के अंदर आप उनको फिक्स कर सकते हैं। इसीलिए साइड बार को एडजस्ट किया जाता है, और नॉर्मली साइड बार चेंज होती रहती हैं साइड बार। तो ये हमारे पास साइड बार आ गई। दूसरा कंटेंट है, यहाँ पे मैं एक इंटर मारता हूँ, ए टाइप करता हूँ। फिर से ये चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने काम करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंटेंट का सेक्शन आ गया। अब इसकी जगह पे हम मेन कंटेंट को ऐड करेंगे कि किस तरह से हम एक कंटेंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कंटेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं टाइप क्या करूँ, मैं इमेज एक लेके आता हूँ, फिर वही करते हैं हम अपना पुराना काम। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज लैपटॉप टू JPG इसका फॉर्मेट है। यहाँ से मुझे वो पता चल रहा है कि उसका फॉर्मेट है SRC। हम इमेज को कॉल कर रहे हैं तो लैपटॉप 2.jpg, और इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास इमेज आ गई और बहुत बड़े साइज़ की आ गई। इसका तो हमें पता था इस तरह का वो क्या कहते हैं कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो ये तो होना था। विड्थ हम देते हैं 200 पिक्सल, हाइट हम देते हैं 200 पिक्सल। चेक करते हैं क्या बना, तो हमारे पास इमेज जो है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गई।
क्योंकि हमने इसका हाइट और विड्थ जो है वो मेंशन की है। तो जो इसकी विड्थ है हम उसको कुछ 400 पिक्सल करते हैं ताकि इमेज ठीक से नज़र आए हमारे पास, और इसको करते हैं 250 पिक्सल ताकि इमेज का हमारे पास व्यू अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे ये हमारे पास इमेज आ गई। इसको हम अलाइन करते हैं। अलाइन किस तरह से करेंगे, ये बाकी सारी कमांड इमेजेस की हमने इनको एक्सप्लोर किया है कि किस तरह से हम इमेज ऐड करते हैं, किस तरह से हम वीडियो को ऐड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम बेसिकली बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर फिर भी कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप उसको गूगल से सर्च कर लें, गूगल आपको बता देगा। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे इमेज जो है, इमेज का टैग आपसे कोई मिस्टेक हो रही है इमेज के टैग के अंदर, लेट्स सपोज, तो आप यहाँ पे टाइप करें इमेज, आगे उसके बाद टैग इन HTML। तो आपके पास यहाँ पे गूगल आपको बता देगा। मैंने स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक की तो उसने मुझे स्पेलिंग भी बता दी। तो यहाँ पे अगर आप पहला ही लिंक W3 स्कूल, ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इस पर तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग जो फेमस हैं उनका सब बड़ी डिटेल के साथ, बेसिक से एडवांस तक बड़ी चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ हर चीज़ को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इमेज, यहाँ पे ये इन्होंने सारा इमेज का टैग जो दिया है, यहाँ पे ये देखिए उन्होंने विड्थ दी है, हाइट दी है, और आर्ट का टैग, यहाँ पे ये आर्ट का टैग है। इसको आप हमने यहाँ वहाँ पे डिस्कस किया था कि आर्ट का टैग क्या करता है। तो बेसिकली फ़िलहाल हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन करना चाहिए यूज़। आपको इसका पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे IMG वो उसका टैग है, यहाँ पे SRC सोर्स आ गया, और यहाँ पे वो लिंक आ गया, यहाँ पे वो पाथ है जिस पाथ पे वो इमेज पड़ी है, उसके बाद डॉट के साथ उसका जो फॉर्मेट है वो आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये इमेज का जो टैग था उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बल्कि बाकी जाके आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको रन भी करना चाहें तो ट्राई इट योरसेल्फ पे जाएं और वहाँ पे वो एडिटर आपको फ्राहम कर देगा। तो या तो आप गूगल से सर्च कर लें या डायरेक्टली आप W3 स्कूल पे आएँ और यहाँ पे आपको जो टैग आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ उससे कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे आके उसको रीडिंग कीजिए। बड़ी डिटेल के साथ हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। चलें हम वापस अपने काम पे आते हैं। यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हम इसको अलाइन करते हैं। अलाइन यहाँ पे ये है सेंटर, तो सेंटर के अंदर वो ऑलरेडी आई थिंक लाइन है, तो इसका हमें कोई इशू नहीं है। पिक्चर को हम यहाँ पे इसको करते हैं V अलाइन, और अगर हम इसको करें टॉप पे V अलाइन का मतलब है कि हम इसको वर्टिकली अलाइन कर रहे हैं। जो पहले हम हॉरिजेंटल इसको अलाइन करते थे, राइट करते थे, लेफ़्ट करते थे, लेकिन जब हम V अलाइन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इसको हॉरिजेंटल अलाइन कर रहे हैं। तो या तो आप टॉप पे कर सकते हैं, या आप सेंटर के अंदर कर सकते हैं, और या फिर आप बॉटम के अंदर इसको अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप सेलेक्ट किया है, तो अभी वो टॉप पे नहीं गई। V अलाइन जब हमने उसको किया टॉप पे तो वो बिल्कुल भी टॉप पे नहीं गई। तो यहाँ पे इसका जो टैग, यहाँ से हम इसको कट करते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारे पास इसका जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। चलें फ़िलहाल तो अब वो जब हमने कॉलम के अंदर उसको पेस्ट किया तो उसने उसको अलाइन कर दिया। कहाँ पे? टॉप के अंदर। टॉप के अंदर अलाइन तो कर दिया, लेकिन हम इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको हम ज़्यादा करते हैं। जो उसकी हाइट है वो ठीक है, अगर हम इसकी विड्थ को ज़्यादा करें तो हम नहीं करते, क्योंकि अगर हम यहाँ से इसको करें तो फिर उसके अंदर गड़बड़ आ सकती है। लेकिन हम इस गड़बड़ को एक्सेप्ट करने के लिए ठीक है, हम उसको 700 पिक्सल पे कर देते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी डिज़ाइनिंग स्किल पे है कि आप किस तरह से उसको आप डिज़ाइनिंग को अपनी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी टैग सारे के सारे सिंपल हैं, किसी के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े ही सिंपल ही है।
तो फिर यहाँ पे दूसरा काम हम यहाँ पे ये करते हैं, हमारे पास इमेज आ गई, इमेज के बाद हम एक हेडिंग दे देते हैं H1 से, और यहाँ पे हम कुछ टॉप सी हेडिंग दे देते हैं, लेट्स सपोज HP आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। पता नहीं बेस्ट है या नहीं है, बेस्ट ही है। जिस पे आप यहाँ पे ये कोडिंग सीख रहे हैं ये भी HP का ही है, तो इस वजह से बहरहाल सारे के सारे लैपटॉप बेस्ट हैं, यूज़ करने वाला बेस्ट हो। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, क्या, P फॉर पैराग्राफ, और यहाँ पे हम टेक्स्ट, लैपटॉप से रिलेटेड हम दोबारा वेबसाइट पे जाते हैं, किसी वेबसाइट से उठा लेते हैं कोई अच्छा खासा कोड, होम शॉपिंग, पता नहीं ये कोई वेबसाइट है। तो यहाँ से एक दफ़ा और मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा हो जाए। ये हमारे पास टैक्स आ गया, इसको अब मैं और अगर पेस्ट करूँ और तो चलें, अब ये टैक्स कुछ ज़्यादा आ गया, टैक्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास साइड बार है, तो इसके अंदर भी हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना होगा। तो कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए यहाँ पे हम जाते हैं, और यहाँ पे ये साइड बार आ गई, यकीनन हम यहाँ पे ही हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेबल और क्रिएट कर लेता हूँ, टेबल रो और टेबल TD फॉर टेबल डेटा और टेबल कॉलम। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ कुछ भी, लेट्स सपोज फेसबुक, ये हमारे पास आ गई फेसबुक, ठीक है। यहाँ पे हम इसका बॉर्डर भी दे देते हैं, हम बॉर्डर ऐड नहीं करते, हम नहीं करते तो फिर नहीं करते, हम असूली बंदे। हम इसको अलाइन कर देते हैं, वी अलाइन कहाँ पे करेंगे, टॉप पे। क्यों भाई तुम टॉप पे नहीं हो रहा, वो कह रहा है यहाँ से मुझे करो ना, तो मैं अपने आप, तो अब मैं अपने साथ किसको अलाइन करूँ। तो इसका यही मकसद है कि यहाँ पे ये जो है इसको हम कह रहे हैं कि आप अलाइन हो जाओ, तो उसको तो नहीं पता कि मुझे किसके साथ अलाइन करना है, उसके अंदर तो कोई चीज़ नहीं, वो इटसेल्फ नहीं होगा। इसी वजह से वो आपने जिसके अंदर किसी चीज़ को अलाइन करना है, लेट्स सपोज कि अगर आपने किड्स को कहना है कि आप सुधर जाएं, तो आप उसको कैसे सुधारेंगे। ऐसी बात है, पेरेंट्स से चीज़ें आएंगी ना, तो जो चीज़ें पेरेंट्स इम्प्लीमेंट वहाँ पे करना चाहेंगे किड्स पे, तो पेरेंट्स कर सकते हैं। तो आई थिंक बड़ी बोरिंग सी एग्जांपल बनी है। तो अब ये जो सारे का सारा कॉलम है इसके प्रोस्पेक्टिव है, तो हम इसको कहेंगे कि आप ये चीज़ कर दो, तो उसको वो फिर चेंज कर देगा, वी अलाइन, और यहाँ पे हम करते हैं टॉप। तो अब उसको वी अलाइन किया तो वो टॉप पे चला गया। इसको मैं यहाँ पे फेसबुक नहीं ऐड करता, हेडिंग दे देता हूँ मैं, क्या, सोशल नेटवर्क, और लाइक अस, जस्ट लाइक अस एक हेडिंग आ गई। उसके बाद यहाँ पे मैं एक HR टैग क्या करता है, पता है आपको क्या करता है, इसके बाद ऐड करना था, उसने उसको उससे पहले ऐड कर दिया। क्यों किया भाई, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। हम HR का टैग ऐड नहीं करते, यहाँ पे हम बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल का। तो बॉर्डर आ गया, बॉर्डर आया तो उसने उस बॉर्डर को घेर लिया, लेकिन उसकी हमने विड्थ को वहाँ पे डिसाइड नहीं किया, तो हम इसकी विड्थ जो दी थी हमने 200 पिक्सल, हम उसको वो ऐड कर दें। लेकिन मैं यहाँ पे बॉर्डर ऐड नहीं करता तो नहीं करता,
यहाँ पे ये कॉलम है हमारे पास एक। तो सबसे पहले इसका जो ये जो कॉलम है हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। एच टैग जो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं और उसका टेक्स्ट भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे फेसबुक। तो यहाँ पे हम फेसबुक का लिंक देंगे कि उसका जो फेसबुक का अकाउंट होगा वहाँ पे वो चला जाए। टीडी टेबल TRTD, तो उसको हमें विड्थ जो है वो देनी ही पड़ेगी। तो हम यहाँ पे टेबल को विड्थ दे देते हैं। विड्थ यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी जो विड्थ है वो है, यहाँ पे आप चेक कर लें, 200 पिक्सल। तो 200 पिक्सल यहाँ पे हम ऐड करते हैं। उसके बाद इसकी जो हाइट है उसका कोई इशू नहीं है। तो हर एक टेबल की हाइट, यहाँ पे हाइट हमारे पास बहुत सारी है, तो यहाँ पे हर एक जो हमारे पास कॉलम है उसकी जो हमें विड्थ देनी पड़ेगी वो भी 200 पिक्सल ही देनी पड़ेगी। और उसके बाद इसको भी हम विड्थ देते हैं 200 पिक्सल। तो अब यहाँ पे 200 पिक्सल सबको हाइट विड्थ मिल गई, लेकिन उसके यहाँ पे बॉर्डर नहीं है जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि कौन कहाँ तक है। बॉर्डर भी हम ऐड कर देते हैं। फ़िलहाल स्टार्टिंग के अंदर आप बॉर्डर सब पे ही ऐड करें, बाद में अगर आपको वो अच्छा ना लगे तो आप उसको ख़त्म कर दें। अच्छा, तो हम यहाँ पे इसकी हेडिंग ख़त्म कर देते हैं H1, ये ख़त्म हो गया। लाइक अस फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके बाद हम सारे के सारे यहाँ पे सोशल जो है नेटवर्क ऐड कर देंगे। इसकी जो विड्थ है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। और वो मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पे ये हमारे पास इंस्टाग्राम आ गया। अब हम बेसिकली क्या करना चाहेंगे, हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं फेसबुक। और उसके बाद जो भी हमारे पास सोर्सेज होंगे उनको हम ऐड कर देंगे। तो हम रोज़ को इंक्रीज़ करेंगे। तो रोज़ को इंक्रीज़ करने के लिए आपको TR को कॉपी करना है और TR को ही आपने पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, दोबारा पेस्ट करता हूँ, दोबारा पेस्ट करता हूँ, इसी तरह से ये चलता जाएगा। कंट्रोल S करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया इंस्टाग्राम। मैं वापस इसको कंट्रोल Z करता हूँ, वापस लेके जाता हूँ। अब क्यों लेके जा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं इसको अलाइन, सेंटर करते हैं। विड्थ इसकी कितनी है, 200 पिक्सल है भाई आपकी विड्थ, इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना कहीं पे भी। 200 कुछ ज़्यादा हो गई, क्योंकि अब यहाँ पे ये देखें कि ये बाहर आ रहा है। बाहर इस वजह से आ रहा है, 200 यहाँ से लेके यहाँ तक 200 है, और फिर हमने इसको भी 200 दे दी। तो इसका यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इसने भी कोई जगह घेरनी है, तो इसकी वजह से फिर हम इसको थोड़ा सा कम ही रखेंगे उससे। तो आप यहाँ पे चेक कर लें 190। कंट्रोल S किया। अगर आप इसको सेव करके रिफ्रेश नहीं करेंगे तो चेंजिंग नहीं आएगी। 190 पे वही भी वहाँ पे उसकी पड़ी है। अगर यहाँ पे भी हम चेंजिंग करेंगे। बेसिकली ये जो हमारा ये पूरे का पूरा टेबल है, इसको तो हमने कम कर दिया 190 पे, लेकिन हमने इसके पापा को चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से वो चेंज नहीं हो रहा। तो आप उसके पापा को चेंज किया तो वो भी चेंज हो गया, लेकिन हमें कुछ और चेंज करना चाहिए।
आई थिंक 187। यहाँ पे मैंने PX जो है वो कैपिटल कर दिया, तो इशू कोई नहीं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। सॉरी, केस सेंसिटिव नहीं है। HTML जो है इसका कोई इशू नहीं है, चाहे आप कैपिटल के अंदर चलें, चाहे आप लोअर केस के अंदर चलें, नो इशू। लेकिन जो आपकी हैबिट है उसको आप रखें। एक लैंग्वेज के लिए आप अपने आप को चेंज ना करें। तो मैं तो चेंज नहीं करता, आपसे भी यही तवक्को करता हूँ, आप भी चेंज नहीं करेंगे अपने आप को। तो यहाँ पे ये आ गया इंस्टाग्राम, यहाँ तक बात यहाँ तक आ गई। और यहाँ पे ये जो पहला है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्या H1 दोबारा से क्या करते हैं, लाइक अस। तो यहाँ पे ये हमारे पास बड़ा सा आ गया लाइक अस। इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आए कलर और येलो। उसके बाद दूसरा जो है इसको मैं कर देता हूँ फेसबुक। इसको इंस्टाग्राम ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं ट्विटर। ट्विटर के बाद लिंक्डइन, आई थिंक लिंक्डइन, स्पेलिंग की मिस्टेक आई होप के ना हो जाए तो आप इग्नोर कर दें प्लीज़। उसके बाद यूट्यूब कैसे बोल सकते हैं, चेंजिंग होगी सब पे अप्लाई। लास्ट पे क्या, यहाँ पे ये है, क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है। पूरा, आई थिंक पूरा, और इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते जाते हैं। यहाँ से मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+S करते हैं, यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी बहुत सारी स्पेस हमारे पास बाकी बची है। तो यहाँ पे अगर हम इमेज को लाना चाहें तो वो भी हम ला सकते हैं एड्स के लिए। तो लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे अब इमेज को ला दूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं इमेज ऐड करता हूँ। इमेज ऐड करने के लिए जस्ट इसकी विड्थ तो इतनी है, हम इसकी हाइट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज पहले हम इसको सेव करते हैं, तो इसके अंदर कोई यहाँ पे ये जो यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं है, उसी तरह ही है। तो हाइट हम इसको देते हैं 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल। तो अब यहाँ पे इसको 100 पिक्सल मिल गई। तो यहाँ पे हम एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं, जो भी हम ऐड करना चाहें। तो इसी को हम अगर कॉपी करें और इसका डुप्लीकेट कर दें, Ctrl+C, और यहाँ पे हम पेस्ट कर दें, Ctrl+S करें, तो यहाँ पे ये तो इसको 100 पिक्सल है सब इनको हाइट। तो मैं इसको करता हूँ 105, इसको भी कर देते हैं 105, क्योंकि ये जो हमारे पास एरिया ये सारे का सारा कवर हो जाए। तो 100, ये भी कम है तो हम कर देते हैं 110, इसको भी 110 कर देते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि ये जो हमारे पास एरिया है ये पूरे का पूरा कवर हो जाए। 12 पे चले जाएं, अगर अब भी नहीं होता तो अब कवर हो गया। तो इन दोनों की जगह पे हम इमेज को कॉल करते हैं। इमेज को कॉल करने के लिए फिर हमें लैपटॉप की इमेज लाना पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास इमेज है
हम कॉपी कर लेते हैं, इतना भी हमें लेज़ी नहीं होना चाहिए। इसको सेव करते हैं। लेट्स सपोज हम इसको ऐड 1 करते हैं और PNG इसका फॉर्मेट है। हम इसको एज ए ऐड अप्लाई करना चाहते हैं। सेव इमेज और ऐड टू, इसका भी फॉर्मेट जो है वो PNG है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट है, यहाँ पे हमने इमेज को कॉल करना है। तो इमेज को कॉल करने के लिए यहाँ पे हम img सोर्स जो इसका वो है ऐड 1.png उसका फॉर्मेट है। इसको जो हम विड्थ देंगे वो हम इसकी जो विड्थ है 187 और इसकी जो हम हाइट देंगे वो देंगे 112 पिक्सल। इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास इमेज आ गई। दूसरी इमेज के लिए हम इसी को ही कॉपी करते हैं, Ctrl+C करते हैं। यहाँ पे हम जाके करते हैं पेस्ट और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेट दोनों का PNG है, अगर आपके पास कोई और हो तो इसको आपने चेंज यहाँ पे कर देना है, लेकिन यहाँ पे मैंने सेव किए दोनों का फॉर्मेट PNG है, तो इस वजह से ये दोनों ही पिक्चर्स जो हैं ये हमारे पास आ गए। लेकिन इनकी जो विड्थ है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो हम डिस्टर्ब इसको नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ करता हूँ 150 और इसकी भी विड्थ करता हूँ मैं 150। तो ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग है लेकिन बहरहाल ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये एक वेबसाइट डिज़ाइन हमारे पास रेडी है। इसके अंदर अगर आप बॉर्डर ख़त्म करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो पूरा पता नहीं ये आप समझेंगे क्या चीज़ है, एक वेबसाइट है भाई। और यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो ये भी एक वेबसाइट है। स्पेलिंग के फिर भी मैं मिस्टेक कर सकता हूँ, सो इग्नोर कीजिएगा। W3 स्कूल वेबसाइट है प्रोग्रामिंग की, अभी हम देख के आए हैं। ये भी स्टैक ओवरफ्लो और GitHub वेबसाइट है। तो ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग की वेबसाइट है। बाकी मेरे माइंड के अंदर हम ईगलसॉफ्ट को भी ऐड कर देते हैं। वेबसाइट है भाई, सर्च कीजिएगा। सब की सब अप्लाई होगी यहाँ पे। तो इनको हमने लिंक किस तरह से ऐड करने हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप यहाँ पे फेसबुक पे आएँ और फेसबुक का आपने लिंक ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं स्पेस ऐड करता हूँ दोनों का। तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। कट करने के लिए यहाँ पे हम लिंक ऐड करेंगे A फॉर एंकर टैग HREF और यहाँ पे हम देंगे वो लिंक, क्या देना चाहेंगे www.https। लिंक किस तरह ऐड करते हैं वो आपको पता है, अगर नहीं पता तो फिर गूगल से सर्च कर लें या फिर जो हमारी वीडियो सीरीज़ है वहाँ पे देख लें। दो ही ऑप्शन है और तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये मैंने ईगलसॉफ्ट का फेसबुक जो लिंक था वो ऐड कर दिया। अब ये एंकर टैग क्लोज हो गया और इसके अंदर हम यहाँ पे टैक्स ऐड करेंगे। तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे फेसबुक पर लिंक अप्लाई हो गया। कौन सा, ईगलसॉफ्ट के फेसबुक पेज का। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो हम पहुँचेंगे डायरेक्टली बुरी जगह पे पहुँचेंगे। फेसबुक पे बुरी जगह नहीं है लेकिन पता नहीं आपको क्या नज़र आए वहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता। वैसे चलें, मैं चाह लेता हूँ पहुँच जाएं आप। जगह अच्छी है जो मैं, आप होम पेज पे जाएं या यहाँ पे, तो आप पेज पे पहुँच गए, मैं वापस जाता हूँ वहीं पे। तो इसी तरह से आप सारे यहाँ पे लिंक अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने होम पे अप्लाई करना है, तो होम पे अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे मैं इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे वही एंकर टैग HREF और यहाँ पे हम लिंक देंगे क्या, index.html
और इसको एंकर टैग को क्लोज करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे होम। अब हमने लिंक ऐड किया, लेकिन यहाँ पे हमने कोई लिंक ऐड कोई URL नहीं दिया वेबसाइट का। बेसिकली यहाँ पे हमने पेज का पाथ दिया कि यहाँ पे जो हमारा पेज पड़ा होगा। अब यहाँ पे होम है तो यहाँ पे हम इंडेक्स को ऐड किया, तो क्योंकि हमने होम का नेम इंडेक्स दिया तो इस वजह से अब कोई होम पे क्लिक करेगा तो इंडेक्स पे पहुँचेगा। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट का एक पेज बनाएं और यहाँ पे उसको ऐड कर दें, आप एक न्यू पेज क्रिएट कीजिएगा। जिस तरह से हमने ये एक पेज क्रिएट किया इसी तरह से, तो प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो लेट्स सपोज मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ से हम कट करते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं AHREF हाइपररेफरेंस और यहाँ पे product.html। ये हमारे पास पेज अभी मौजूद नहीं है, आप क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट करने के बाद आप इसको इस तरह से ऐड करेंगे और यहाँ पे ये हमारी टीम का जो है, यहाँ पे एंकर टैग HREF हाइपररेफरेंस और यहाँ पे क्या our team.html और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। कॉन्टैक्ट अस के लिए इसी तरह contact.html और पेस्ट किया। एंकर टैग जब क्लोज हो गया तो यहाँ पे आए AHREF हाइपररेफरेंस about.html एक्सटेंशन देनी लाजमी है और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं अबाउट। अगर हम इसको अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए होम पे हम क्लिक करते हैं तो हम होम पे ही हैं, और अगर हम अबाउट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो पेज हमें नज़र नहीं आना, क्योंकि पेज है नहीं। तो आपने पेज क्रिएट करना है। ओवर टीम पे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, लिंक अप्लाई हो चुका है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे ये होम का पेज मिल रहा है तो वो वहाँ पे पहुँच रहा है। लेकिन अगर हम लोगों को भी यहाँ पे लोगों पे भी ऐड कर दें तो क्या ही अच्छा हो। तो यहाँ पे भी हम एक टैग ऐड कर देते हैं होम पे, क्योंकि होम और लोगों का तो सेम ही रहता है HREF और यहाँ पे हम ऐड करते हैं index.html और यहाँ पे हम इस एंकर टैग को क्या करते हैं, लोगों के बाद ये लोगो है तो इस लोगो पे भी वो टैग्स अप्लाई हो जाएगा, वो लिंक अप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये भी क्लिकेबल हो गया, लोगों पे भी क्लिक करता है तो वहाँ पे रहते हैं। और बाकी आप यहाँ पे ऐड करेंगे सब के सब पे, और गूगल शॉप पे भी अगर हम अप्लाई कर देते तो अच्छा रहता। बाकी हमारे पास एक मिनी सी वेबसाइट हमारे पास डिज़ाइन हो चुकी है तकरीबन जिस तरह से एक वेबसाइट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ ना कुछ तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। बाकी इसका सारे का सारा सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शंस के अंदर या फिर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।